आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको जाहर बाबा की नौमी के बारे में बताऊंगी। जाहरवीर बाबा को ही गोगा बाबा बोलते हैं। भद्रपद महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे नौमी को गोगा नौमी के रूप में मनाया जाता है। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता हैं, जिन्हें जाहरवीर गोगा जी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक माने गए हैं। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को प्रथम माना जाता है। गोगाजी नौमी व्रत कथा। भद्रपद मास के पावन महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक दूसरे दिन नौमी तिथि को गोगा नौमी मनाई जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय देवता इनको कई नामों से उनके भक्त पुकारते हैं, जैसे गोगा जी को गोगा, जाहरवीर गोगा, गुग्गा, गोगा पीर, जाहरवीर पीर, गोगा चौहान, गोगा राणा, गोगा वीर, गोगा महाराज और राजा मांडलिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रभु की माया विचित्र ही है, रूप एक नाम अनेक। राजस्थान में एक जनश्रुति के अनुसार पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मंगलिया जी और मेहाजी को 5 मुख्य पीर पंच पीर माना जाता है। इस जनश्रुति को दोहा के रूप में इस प्रकार से जाना जाता है: पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो, गोगा जी जेहा। अब मैं आपको गोगा देव के जन्म की कथा सुनाऊंगी। किंवदंतियों के अनुसार गोगा जी की मां बाछल देवी के कोई संतान नहीं थी। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब उन्हें संतान नहीं हुई तो वह निराश हो गईं। तब एक दिन गोगामेड़ी में गुरु गोरखनाथ तपस्या करने आए। बाछल देवी गुरु गोरखनाथ के पास गईं और अपनी परेशानी बताई। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक फल खाने को दिया और पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरा पुत्र वीर तथा नागों को वश में करने वाला तथा सिद्धों का शिरोमणि होगा। जब बाछल देवी का पुत्र हुआ तो उन्होंने उसका नाम गुक्खा रखा। बाद में इन्हें गोगादेव के नाम से जाना जाने लगा। ये गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। इनका नाम लेने से सर्प कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। गोगा देव जी की पूजन विधि। इस दिन दीवार पर गेरू से पोतकर दूध में कोयला पीसकर चकोर घर बनाकर उसमें पंच सर्प बनाते हैं। इसके बाद इन सर्पों पर जल, कच्चा दूध, रोली, चावल, बाजरा, आटा, घी, चीनी मिलाकर चढ़ाना चाहिए। पंडित को दक्षिणा देनी चाहिए। गुग्गा मारी मंदिरों में इस दिन विभिन्न पूजाओं और जुलूसों का आयोजन किया जाता है। गोगा नौमी पर हिंदू भक्त किसी भी चोट या नुकसान से सुरक्षा के आश्वासन के रूप में भगवान गोगा को राखी या रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। इस व्रत के करने से स्त्रियां सौभाग्यवती होती हैं, पति की विपत्तियों से रक्षा होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं तथा मिठाई खिलाती हैं। बदली में भाई यथाशक्ति बहनों को उपहार देते हैं। इस तरह करें गोगा देव की पूजा। अब मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी, जिसे करने से आपके जीवन में सुख शांति रहेगी। गोगा नवमी की सुबह स्नानादि करने के बाद गोगा देव की घोड़े पर सवार प्रतिमा लेकर घर आएं। कुमकुम, रोली, चावल, फूल, गंगाजल आदि से गोगा देव की पूजा करें। खीर, चूरमा, गुलगुले का भोग लगाएं एवं चने की दाल गोगा जी के घोड़े पर श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं। गोगा देव की कथा श्रद्धापूर्वक सुने और मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। कुछ स्थानों पर इस दिन सांप की, बांबी की भी पूजा की जाती है। गोगा नौमी की कहानी। गोगा नौमी की ये कहानी बहुत ही प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार जाहरवीर गोगा जी के विवाह के लिए राजा मलाप की पुत्री सूर्यल को पसंद किया गया था, परंतु राजा मलाप ने अपनी बेटी का विवाह गोगा जी से करने से मना कर दिया। यह बात जानकर गोगा जी को बहुत दुख हुआ। तब गोगा जी ने यह बात अपने गुरु बाबा गोरखनाथ को कहकर सुनाई। गोगा जी बाबा गोरखनाथ के प्रिय शिष्य थे। उनके दुख के निवारण के लिए गुरु गोरखनाथ ने वासुकी नाग का आह्वान किया और उससे कहा कि वो जाकर राजा मल्लाप की पुत्री सूर्यल को डस ले। वासुकी ने वैसा ही किया। वासुकी नाग के विष की काट राजा मल्लाप के वैद्य के पास भी नहीं थी, इसलिए वहां का कोई वैद्य उस विष के प्रभाव को काट नहीं सका। अपनी पुत्री के जीवन पर संकट आया देखकर राजा मल्लाप बहुत दुखी हो गए। तब गुरु गोरखनाथ के कहे अनुसार वासुकी नाग के एक साधु का वेश लेकर राजा मल्लाप के पास पहुंचे और उनसे कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री का उपचार करके उसके प्राणों की रक्षा कर सकता हूं, परंतु तुम्हें उसके बदले मुझे एक वचन देना होगा। राजा मल्लाप ने उनसे पूछा कि आप मेरी पुत्री के जीवन की रक्षा करने के बदले में क्या चाहते हैं? आप जो मांगेंगे मैं आपको ना नहीं करूँगा। तब साधु के वेश में आए वासुकी नाग ने उनसे कहा कि आपको अपनी पुत्री का विवाह राजा जेवर सिंह के पुत्र जाहरवीर गोगा जी से करना होगा। राजा मल्लाप ने अपनी
अपनी स्वीकृति दे दी। तब साधु वेशधारी वासुकी नाग ने उन्हें गूगल मंत्र का जाप करने के लिए कहा। गूगल मंत्र के जाप के प्रभाव से राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और उस पर से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। तब राजा मल्लाप ने अपने वचन का पालन करते हुए अपनी पुत्री सूर्याल का विवाह गोगा जी से करा दिया। बोलो गोगा महाराज की जय। धन्यवाद।